हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएल पॉलिटेक्निक पर। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि केएल पॉलिटेक्निक मल्ली जौनपुर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, ताकि बच्चों आपको कोई दिक्कत ना हो किसी सब्जेक्ट में और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। तो बच्चों आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है हमारी कि आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक पे पड़ी हुई हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलकर उन वीडियोस को देख। हेलो बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं टी की अपनी अगली क्लास को लेकर, जिसका नाम है जल निकास प्रणाली। इसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। आज के हम इस लेक्चर में आपको जल निकास प्रणाली के बारे में बताएंगे। यह कितने प्रकार का होता है और यह सड़क में क्या रोल प्ले करता है, उन सभी के बारे में हम आज के इस लेक्चर में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग जो यह चैप्टर हमारा चल रहा है, यह चैप्टर नंबर 8 है, जिसे इंग्लिश में हम लोग रोड ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसका नाम सड़क जल निकासी है। तो बच्चों अभी तक हमने इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया है, एक बार जल्दी से हम लोग उस पर चर्चा कर लें। तो सबसे पहले बच्चों हमने आपको पढ़ाया था, लिखवाया था जल निकासी, जिसे इंग्लिश में हम लोग ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। ठीक है कि ड्रेनेज क्या होता है, उनके बारे में हमने बताया। उसके बाद बच्चों हमने आगे बढ़े तो आपको हमने सड़क के जलग्रस्त होने के कारण के बारे में बताया, जिसे इंग्लिश में हम लोग रीज़न फॉर एंटरिंग वाटर इनटू रोड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों हम जब आगे बढ़े तो हमने आपको सड़क जल निकासी की आवश्यकताओं के बारे में बताया, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिक्वायरमेंट्स ऑफ रोड ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है हमारा, जिसका नाम है जल निकासी प्रणाली, जिसे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली क्या होती है, इसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जल निकास प्रणाली। इंग्लिश में आप इसे ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों हम आपको इसलिए इंग्लिश भी लिखा देते हैं क्योंकि आप के लिए एग्ज़ाम में प्रश्न जिस टाइप से भी पूछे आप उसे एग्ज़ाम में कराओ। ऐसा ना हो कि आपसे इंग्लिश में पूछ दिया ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अब आपको पढ़ के गए हो जल निकास प्रणाली, इंग्लिश इसकी याद नहीं किए, तो कभी कभी बीटी में क्या होता है कि पेपर को घुमाने के लिए वो इंग्लिश पैटर्न लिख देते हैं ड्रेनेज सिस्टम से। आप क्या समझते हैं? तो है तो ये जल निकास प्रणाली, इसका नाम इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम है, मगर क्या होता है कि बच्चे हिंदी में जल निकास प्रणाली याद करके जाते हैं और एग्ज़ाम में जब ड्रेनेज सिस्टम पूछता है तो वो क्या होता है, वो छोड़ के एक प्रश्न को चले जाते हैं, जो कि प्रश्न आपको आता रहता है मगर आप उसे छोड़ के चले आते हो। तो इसीलिए हम अपने हर टॉपिक में इंग्लिश का ध्यान रखते हैं और इंग्लिश को ज़रूर लिखाते हैं आपके लिए, और आप इसे याद कर लें, कंठस्थ कर लें। ठीक है, तो एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से आपको प्रश्न पूछे तो आप अच्छे से कर ले जाएं, अच्छा करें। तो बच्चों इसे जल निकास प्रणाली कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सड़क पर एकत्रित जल, सड़क पर मतलब जो सड़क है हमारी उस पर जो जल कलेक्ट हो जाता है वह मृदा में, मतलब मृदा मतलब सॉइल, मिट्टी में अंदर चला जाता है, मतलब घुस जाता है। जल को हटाने की प्रक्रिया जल निकासी प्रणाली कहलाती है। मतलब कहने का इसका ये है कि जो सड़क होती है उसकी मृदा में जब पानी चला जाता है रिस कर और वह सड़क के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है, सड़क क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। बिल्कुल आप जानते हो कि सड़क के लिए पानी का एकत्रित होना, पानी को इसके अंदर जाना, स्ट्रक्चर के अंदर जाना, वह नुकसानदायक होता है।
तो जो सड़क स्ट्रक्चर के अंदर घुस के पानी अंदर चला जाता है, उस जल को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी जल निकास प्रणाली कहलाती है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप डालोगे, नंबर 1 सतही जल या बहिस्थलीय जल निकासी। इसे इंग्लिश में हम लोग सरफेस ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सरफेस ड्रेनेज। थोड़ा सा छोटा लिख दिया है, इसे आप लोग मेंशन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। सरफेस की स्पेलिंग है आपकी SURFACE और स्पेस दीजिए। ड्रेनेज की आप लिखोगे DRAINAGE, ड्रेनेज। अगला जो पॉइंट है आपका अधःस्थलीय जल निकासी, जिसे हम लोग इंग्लिश में सब सरफेस ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सब सरफेस ड्रेनेज। पहला था सरफेस ड्रेनेज, दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज। हिंदी में बोले तो अधःस्थलीय जल निकासी। तीसरा बच्चों पारगामी जल निकासी, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रॉस ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रॉस ड्रेनेज के नाम से। तो बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बहिस्थलीय या सतही जल निकासी, सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज क्या होता है देखते हैं। सड़क, जो सड़क है आपकी, सड़क सतह पर एकत्रित जल को नदी या नाले में पहुंचाना ही सतह जल निकासी कहलाता है। मतलब जो सड़क पर जल कलेक्ट होता है, ठीक है, उसे, उस जल को नदी या नालों तक पहुंचाना ही सतह जल निकासी कहलाता है, सरफेस ड्रेनेज कहलाता है। सड़क के विभिन्न भागों में जल निकासी निम्न प्रकार से की जाती है। देखेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका क्या है? सबसे पहला है आपका सड़क के पेवमेंट। मतलब सड़क के पेवमेंट से पानी हटाने के लिए इसे उचित कैम्बर की व्यवस्था करके सड़क सतह से जल निकासी किया जाता है। कहने का मतलब आपका जो सड़क की पेवमेंट है, पेवमेंट आप जानते हो यानपथ कहते हैं हिंदी में। यानपथ क्या होता है? सड़क का वह भाग जो आप काला कलर का देखते हो जिस पे गाड़ियां दौड़ती हैं, वही आपका पेवमेंट कहलाता है। उसके साइड साइड जो कच्ची होती हैं सड़कें, मतलब साइड साइड जो कच्चा मार्ग होता है, उसे हम लोग बर्म के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हो शोल्डर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो पेमेंट आप समझ गए होगे क्या है। हमने इसको पहले दूसरे चैप्टर में हमने इसको जिक्र किया था, अच्छे से बताया था विविध फिगर बना के, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम होगा। फिलहाल हमने बता दिया है पेमेंट क्या है। बिटुमन की सड़क के लिए कैम्बर 1 इन, देखिए यहाँ भूल गए हैं हम, 1/50 होगा, 50, तथा कंक्रीट की सड़क के लिए 1/60 दिया था। मतलब कैम्बर की जो ढाल होती है वो 1/50 दिया था। किसके लिए? बिटुमन की सड़क के लिए। और कंक्रीट की सड़क के लिए 1/60 दिया था। दूसरा बच्चों देखोगे आप, दूसरा क्या है पॉइंट? सड़क से अच्छी जल निकासी के लिए बर्मों की ढाल 1/40 रखी जाती है। मतलब जो आप देखे होगे साइड, सड़क के साइड साइड हमने बताया कि शोल्डर्स होते हैं, बर्म भी कहते हैं उसे। जो कच्चे मार्ग होते हैं, कच्चे साइड साइड कच्चे मिट्टी के होते हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? बर्म कहलाती हैं। इसकी जो ढाल बताई गई है 1/40 ज्ञानपथ है, ठीक है। पेवमेंट जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेवमेंट, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, तीसरा पॉइंट। देखिए बच्चों ये है सड़क भराव से जल निकासी। क्या है? ये फिगर बनाया गया है, देखिए ये एम्बैंकमेंट है, भरा हुआ है, यहाँ पर रोड बनाई गई है, ये आप देख रहे होगे रोड दिखाया गया है। ये इसका जो एरो लगाया गया है, ये ढलान है इधर। और ये पानी जब यहाँ पे रोड पे आता है, मतलब यहाँ पे पानी बूंदें गिरती हैं पानी की, और पानी गिरने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से ये ढलान पाकर ये क्या करता है, नालियों में आ जाता है, ठीक है। नालियों में आके, जिस नालियों की जो गहराई है, नाली की गहराई है 30 सेंटीमीटर, तथा जो इसकी विड्थ है
60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। सड़क कटान से जल निकासी। सड़क कटान से जल निकासी, देखिए वो भराव में था, यह कटान में है। ठीक है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे सड़क भराव में थी, मगर यहाँ पे जो ये आप जो फिगर देख रहे हो ये आपका क्या है, सड़क भराव से जल निकासी है। मगर यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सड़क भराव से जल निकासी जो है यहाँ पे आपको बर्म दिया है, ये राउंड अप है, और ये पार्श्व नालियाँ हैं, मतलब पार्श्व नाली मतलब साइड ड्रेन। ठीक है, इसी तरह ये तो भराव में थी सड़क, मगर सड़क कटान में क्या होती है, यहाँ पे लेवल नीचा रहता है सड़क का। तो कैसे इसको बनाया जाता है, आप देखिएगा। देखिए ये आपका जीएल लेवल है। ठीक है, आप जानते हो कि हमने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था कि सिंबल के बारे में, कि ये जो प्रदर्शित करता है ये अर्थ को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, पृथ्वी, मतलब जिसे हम लोग जीएल के नाम से जानते हैं। जीएल मतलब जी फॉर ग्राउंड, एल फॉर लेवल, भूमि तल, हिंदी में बोले तो भूमि तल। ठीक है, तो ये देखिए जीएल है आपका, जीएल, और यहाँ आपकी जलग्राही, यहाँ पे जो पोर्शन है जलग्राही नालियाँ बनाई गई हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग कैचमेंट, कैचमेंट नहीं, सॉरी बच्चों, कैच वाटर ड्रेन के नाम से जानते हैं। ये देखिए पानी यहाँ पे गिरा और ये राउंड ऑफ हुआ, राउंड ऑफ पे आया, और ये ढलान के माध्यम से पानी रिसता हुआ नीचे आया, और यहाँ पे नालियाँ बनाई जाती हैं जिससे पानी नाली में गिरे और यह दूर चला जाए, रोड पर ना आए, और इधर का पानी जो है ये भी आके नाली में मिल जाए, नाली से यह सड़क से दूर चला जाए। तो ये आपका साइड ड्रेन होता है, और ये आपका कैच वाटर ड्रेन होता है। ठीक है, और ये जो सड़क है, सड़क कटान से जल निकासी होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज जो हमने अभी तक पढ़ाया है, आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तक आगे चलते हैं बच्चों। सड़क के अगला पॉइंट है कि सड़क के दोनों ओर नालियाँ बनाई जाती हैं। सड़क के दोनों ओर क्या बनाई जाती हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद पहला हमारा क्या था, सरफेस ड्रेनेज था। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, अधः स्तर, अधः स्तर जल निकासी, सब सरफेस ड्रेनेज। बच्चों सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। जब सड़क के अवमृदा में पानी घुस जाता है, मतलब पानी चला जाता है, तो यह जल सब सरफेस वाटर कहलाता है, और इसे निकालने की प्रक्रिया सब सरफेस ड्रेनेज कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है आपका, देखिए बच्चों, आपका जो है निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। केशकीय क्रिया द्वारा पानी को, क्या कह रहा है यहाँ पर, केशकीय क्रिया द्वारा पानी को अधः स्तर मतलब सब ग्रेड में आने से रोकने के लिए इसकी सड़क सतह तथा भूमि तल के बीच अवरोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्या है, कणिकामय पदार्थ, और दूसरा है अप्रवेश्य पदार्थ। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये फिगर हमने बनाया है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ये नालियाँ बनाई गई हैं, और ये आप रोड देख रहे हो, इसे पेमेंट बोलते हैं। ये एरिया को, इसी साइड साइड जो है ये आपका बर्म है। ठीक है, और ये आप जो देख रहे हो बच्चों, ये है आपकी नाली। ठीक है, और ये जो लेयर बनाई गई है इसमें, ये जो लेयर बनाई गई यही कणिकामय पदार्थ होता है। इस पदार्थ के अंतर्गत क्या पाया जाता है, कड़दार मोटी बालू व बजरी पाई जाती है। केश की क्रिया से ये ऊपर पानी जाता है, मगर ये बीच में अब मतलब कणिकामय पदार्थ होने की वजह से यह पानी ऊपर नहीं जाता है, जिससे रोड क्षतिग्रस्त नहीं होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में अगर कोई डाउट्स, कोई समस्या, कोई चीज़ ना समझ में आई है तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर
पर कांटेक्ट करके, फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप उससे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसे हम दूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक। धन्यवाद।